बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की एक और बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी, जो कि है आलू के पराठे। तो आलू के पराठे तो हर घर में ही बनते हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए भी जाते हैं। तो आज मैं आपको डिफरेंट तरह के आलू के पराठे बनाना बताऊंगी अपने स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और हम पराठे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लिया है मैंने, जिसमें मैं एक अदद दरमियाने साइज़ की मूली, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये मैं डालूँगी फ्राइंग पैन में और इस मूली का पानी खुश्क कर लेंगे। तो आलू के पराठे में मैं मूली ज़रूर शामिल करती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा और डिफरेंट सा टेस्ट आता है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसका पानी हम अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे, ताकि जब हम इसको फिलिंग में डालें तो इसके पानी की वजह से फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूली का पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा कलर भी इसने चेंज किया है। इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो आलू, जिनको मैंने बॉयल करके थोड़ा सा मैश कर लिया है। मोटा मोटा मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम बारीक मैश नहीं करेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मूली, जिसका मैंने पानी अभी खुश्क किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के स्पाइसेस। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून चाट मसाला। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे सूखा धनिया, जो कि कुटा हुआ है। पाउडर मैंने इसमें नहीं डाला, कुटा हुआ सूखा धनिया हम इसमें डालेंगे, उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। नमक हम डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर। नमक और लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। यहाँ पर ये मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थीं और इसमें मैंने 2 जवे लहसुन के डालकर इनको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो ये भी इसमें हम शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा प्याज। तो तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने हरा प्याज लिया है, जिसको बारीक काट कर वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो 1 कप के करीब हमने लिया है हरा धनिया, जिसको बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। हरे प्याज और हरे धनिए से आलू वाली रोटियों का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने मिक्स कर लिया है और हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने पराठों की तरफ। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो आटा हम घर में गूंथते हैं, उसी आटे के मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। नॉर्मल जो पेड़ा आप बनाते हैं रोटी के लिए, उससे छोटा पेड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर पेड़ा बनाकर एक साइड पे मैंने हुश्का लगाकर इनको ट्रे में रख लिया है। एक साइड पे हुश्का लगाएंगे, दूसरी साइड पे हुश्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ तिल। तो जिस साइड पे हमने हुश्का नहीं लगाया, खुश्क आटा जिस पे नहीं लगाया, उस साइड को हम तिल लगाएंगे, ताकि तिल उसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो इस तरह से प्लेट में रख कर हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो इसके ऊपर जो तिल हैं वो चिपक जाएंगे। अगर आपने इसके ऊपर खुश्क आटा लगाया होगा तो उस साइड पर तिल नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये 2
पेड़े लिए हैं जिनको मैंने थोड़ा सा फ्लैट करके इनके ऊपर तिल चिपका लिए हैं। अब इस तरह से एक पेड़ा जो हमने थोड़ा सा फ्लैट किया है उसके ऊपर फिलिंग रखेंगे और दूसरा पेड़ा है वो इसके ऊपर रख कर इसको हम सील कर देंगे और इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। बेलते वक्त भी आपने इसको बहुत ज़्यादा खुश्क आटा नहीं लगाना है क्योंकि इसके ऊपर तिल लगे हुए हैं तो ये वैसे भी नहीं चिपकेगा। और अगर आप बेलन के बगैर हाथ से इसको बना सकते हैं तो आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत हम लाइटली और आराम आराम से इसको बेल लेंगे। बहुत ही आराम आराम से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा कर नहीं बेलेंगे ताकि ये चिपके ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बहुत हल्के हाथों से इसे बेल लिया है। अब हम इसको इस तरह से तवे पर डाल देंगे। तवे पे पहले ही मैंने हल्का सा ऑयल डाला हुआ था और उसके ऊपर मैंने ये रोटी डाल दी है। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेंगे। तिल लगाकर आलू के पराठे का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइडों से ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ये कितना मज़े का और कितना टेस्टी लग रहा है। इसी तरह से हम बाकी पराठे भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पराठे बगैर तिल के बनाए हैं, बिल्कुल सादा पराठे बनाए हैं और इसी तरह से मैंने कुछ पराठे बनाए हैं जिनके ऊपर मैंने तिल लगाए हैं। तो अगर आपको तिल पसंद नहीं है तो आप बेशक तिल के बगैर बना लें, लेकिन तिल के साथ पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि आप उसको बहुत पसंद करेंगे। तो इस तरह से हमने पराठे बना लिए हैं। अब मैं आपको इसकी एक लेयर खोल के दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें कि जो हमने फिलिंग इसमें लगाई है वो कहीं से भी खाली नहीं है। रोटी के हर किनारे पे फिलिंग जो है वो अच्छे तरीके से लगी हुई है। हैं कि कितने मज़ेदार आलू के पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। आप इनको सर्दियों में बना सकते हैं, आप इनको नाश्ते में भी बना सकते हैं और ये आपको बहुत पसंद आएंगे। स्पेशली जो तिल के साथ हमने पराठे बनाए हैं उनका तो टेस्ट ही बहुत अलग और बहुत मज़े का होता है। आप इसको सर्व कर सकते हैं दही के साथ, रायते के साथ, जो भी आपको चीज़ अच्छी लग रही हो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। फ़ीडबैक देने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।